शाहजहाँपुर की 72 लोगों के साथ ठगी की गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब पहुंचने के बाद लोगों के साथ अक्सर ठगी हो जाती है। जिस काम के लिए बुलाया जाता है वो काम नहीं मिलता, जगह सही नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आ जाती है कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद किसी को मजरा में डाल दिया जाता है तो कहीं कुछ और सुनने को मिलता है। लेकिन क्या सऊदी अरब पहुंचने से पहले इंडिया के अंदर 72 लोगों के साथ ठगी हो जाना, क्या ये वाकई अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात नहीं है? यहाँ जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि 72 लोगों के साथ एजेंट ने ठगी की और जो बदले में उसको रकम मिली है वो 13,46,000 बन जाती है, क्योंकि प्रत्येक बंदे से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो जमा किया गया था वीज़ा देने के नाम पर। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी आपको हज को लेकर एक ज़रूरी अपडेट ये देनी है कि हज सिक्योरिटी फोर्स ने इस साल यानी साल 2025 हज सीजन के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की है। यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक वीडियो जो भी चल रही है वो हज सिक्योरिटी फोर्स की है। हज सिक्योरिटी फोर्स एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है जिसमें सऊदी अरब की पुलिस भी शामिल होती है, आर्मी के बंदे भी शामिल होते हैं, यानी जो भी सभी फोर्सेज होती है सऊदी अरब में उन सबको कंबाइन करके एक स्पेशल फोर्स तैयार की जाती है जिसको हज के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि हज में किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है, कोई मुश्किल अगर बन जाए तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, भगदड़ की स्थिति अगर बन जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हज सिक्योरिटी फोर्स की है। अब जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है हिलाल अहमर की। हिलाल अहमर जो कि एम्बुलेंस सर्विस है सऊदी अरब में, जहां कहीं भी एक्सीडेंट होता है हिलाल अहमर की टीम मौके पर पहुंचती है। कोई रेगिस्तान में फंस जाता है, हिलाल अहमर की एम्बुलेंस ही वहां पर पहुंचती है, हिलाल अहमर की टीम ही मौके पर पहुंचती है और लोगों को मुश्किलों से निकालती है। तो हिलाल अहमर की टीम को भी यहाँ पर हज के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और बताया गया है कि हज में कोई इमरजेंसी अगर आए, कोई मुश्किल आए तो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से लोगों को मुसीबत में से निकालना है, किस तरह से मदद करनी है। तो ये वीडियो भी जो आप देख रहे हैं ये हिलाल अहमर की। इससे पहले हमने आपको हज सिक्योरिटी फोर्स की वीडियो दिखाई। तो अब लौट आते हैं अपनी पुरानी और पहली खबर पर। तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले की यह घटना है जहाँ पर 72 लोगों के साथ एजेंट ने ठगी की है। क्योंकि रकम बहुत ज्यादा नहीं ली गई, एक बंदे से 18,700 रुपए की रकम ली गई। तो ऐसे में देने वालों को ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, बाकायदा इनका लखनऊ ले जाकर मेडिकल भी कराया गया, लेकिन मेडिकल कराने के बाद फिर इनके केस में कोई जान दिखाई नहीं दी। एजेंट से जब इन्होंने संपर्क करना चाहा तो एजेंट ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शाहजहांपुर में पुवाया इलाके की ये घटना जहां सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के नाम पर 72 लोगों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुवाया के हाफिज गुलफान और उनके दो साथियों ने 72 लोगों से 18,700 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से इकट्ठे किए और टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें 18,700 रुपए से 72 लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,46,000 रकम बनती है। शिकायतकर्ता शमशाद अली का कहना है कि 8 महीने पहले हाफिज गुलफान उनके गांव जोवा आए। उन्होंने सऊदी अरब नौकरी लगवाने का प्रस्ताव रखा। शमशाद के साथ साथ 13 लोगों ने रुपए जमा करा दिए, जिसके ठीक 2 महीने बाद लखनऊ बुलाया गया और मेडिकल करा दिया गया। एक हफ्ते के बाद जब पीड़ित हाफिज गुलफान के घर जाते हैं तो फिर से टाल मटोल वाली बातें की गई। इनफैक्ट 1 साल का और टाइम दिया गया नौकरी लगवाने के लिए और पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। बाद में जब ये बात और ज्यादा बढ़ी, पुलिस तक भी ये बात पहुंची, तो पता चला कि आसपास के और 2-3 गांव से इसी तरह से टोटल 72 लोगों से 18,700 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से जमा किए और मेडिकल कराकर लॉलीपॉप दे दिया। जिसके बाद अब ये मामला पुलिस में पहुंच गया है। पुलिस ने हाफिज गुलफान और इनके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया है। अब आगे मामला पुलिस तक ही रहेगा या कोर्ट तक पहुंचेगा, इनके पैसे लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लोगों का सऊदी अरब या गल्फ देशों में आने के लिए इतना ज्यादा उतावलापन क्यों होता है कि किसी के भी हाथ में पैसे थमा देते हैं। यहाँ तो बात बहुत छोटी सी 18,700 का ही लॉस हुआ है। ऐसे ऐसे भी मामला देखने में आते हैं कि 1.5 लाख रुपया फंसा दिया, 1 लाख रुपया फंसा दिया, एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट देकर भेज दिया, एयरपोर्ट पर घुसने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आते हैं। तो जब तक कोई ऑथेंटिक बंदा सामने ना हो, जो भी नया गल्फ में आना चाहता है, बिना ऑथेंटिक बंदे के, बिना ऑथेंटिकेशन के बिल्कुल भी आप पेमेंट ना करें, वरना तो देखिए कि इस तरह के मामलों की भरमार लगी पड़ी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो भी हमें बताएं। हम जल्दी मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।